समय नहीं मोहताज किसी का, समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर जीवन में करना है संघर्ष तो आपको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो नए हमारे युवा पत्रकार जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर पूरे भारतवर्ष के लोगों की नजर है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो बड़े मीडिया घराने हैं कहीं न कहीं वो अपनी जो इंटीग्रिटी थी, जो विश्वसनीयता थी, शायद उनकी कम हो गई है। आप लोगों पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अभी ये चुनाव का भी दौर है, तो इसमें जो आपका एग्जैक्ट पोल हो, चाहे बड़े नेताओं के इंटरव्यू क्यों न हो, आपको बड़े विश्वास और भरोसे के साथ देखा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जो युवा आज इस फील्ड में है, संवैधानिक जो पैरामीटर हैं, उनकी जो कंडीशन और टर्म्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में कोई ज्यादा भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कोई नौकरी या कोई ऐसा रोजगार के साधन बचेंगे नहीं। आज अगर कुछ है तो वो मीडिया है। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा राजनेता भी बना सकता है, आपको बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी भी बना सकता है, क्योंकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो एक मादा दिखाई देता है, उसी पर ही जो ऑडियंस हैं, उसी पर जो लोग हैं वो आपसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आपने देखा होगा किसी टाइम में बीबीसी लंदन के न्यूज या जो हमारे दैनिक समाचार पत्र होते थे या जो हमारे रेडियो पर समाचार आते थे, उनको लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। उनके अंदर बहुत कम सरकार की पक्ष की या विपक्ष की बातें वो नहीं करते थे, जो दिन भर में घटी घटनाओं को बड़े साफ गोई से बताते थे। तो वैसे ही जो आज नए यूट्यूबर जो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉग भी बना रहे हैं, आप अपनी केवल जिम्मेवारी के साथ, आपको एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ के नहीं, पत्रकार का काम है कि एक आईने की तरह समाज को दिखाना कि हकीकत क्या है और हो क्या रहा है। अगर कोई बड़ा लीडर आपको अगर कहे कि मेरे इंटरव्यू में आपने ये सब पूछना है, ये नहीं पूछना है, तो आप अपने जो पत्रकार का धर्म है उसको निभाना, आप उसका इंटरव्यू ही मत करना। आप किसी के दबाव में आके, व्यू में आके या सोचो कि सब्सक्राइब बढ़ जाए, उससे आपका जीवन कुछ टाइम तो चलेगा। शॉर्टकट का जो रास्ता है वो कभी भी आपको सही मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। संघर्ष के साथ जो आगे बढ़ता है वो आदमी एक दिन अपनी मंजिल पर बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ पहुंचता है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं अभी हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर, जो अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे, अगर आप एग्जैक्ट पोल भी करते हो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आपने किसी का पक्ष नहीं, किसी का विपक्ष नहीं, कोई लीडर इंटरव्यू देता है उसको केवल जिम्मेवारी के साथ, अगर आपसे गलती से अगर कोई ऐसा बयान या अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कही जाती है, तो आप एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ अपनी गलती को स्वीकार करें। आप उस गलती को दाएं या बाएं करोगे तो आपसे लोगों का विश्वास दूर हो जाएगा। और दूसरा, आपने देखा भी होगा कि जब एक चीज का हमेशा से जो चढ़ाव होता है, एक समय आता है कि वो गिरता भी है। जो बड़े मीडिया घराने थे या जो बड़े चेहरे थे, आज कहीं न कहीं वो उस विश्वास को शायद खो चुके हैं। आपका जो चैनल है, जो यूट्यूब के जो नौजवान यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको लोग बड़े विश्वास के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई लालच या किसी प्रकार का दबाव कहीं नजर नहीं आता। तो आने वाले समय में जैसे कि आपने देखा हमारे रेडियो चले गए, हमारे हाथ की घड़ियां चली गई, क्योंकि सब कुछ ही तो डिजिटल हो गया। तो आने वाले समय पर आप पर लोग विश्वास करेंगे और आपकी ही बात को आप ये मान के चलना कि आप जो बात कहोगे कि ये लोग ये मानेंगे कि ये सरकार की गाइडलाइन है या विपक्ष का अपना कोई विरोध है, ये दिखाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, इससे आपको बातचीत करने का आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। आपको बोलने में जो झिझक होती है, अगर कोई बड़े आईएएस आईपीएस या फौज के लिए आईसी कमीशन के लिए भी अगर अप्लाई करोगे, तो ये जो बोलने का आपका तरीका है, जो आपका एक विश्वास है, ये आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आएगा। और वही आदमी आगे बढ़ सकता है जिसको बोलने का तरीका है, जिसको समाज में अपनी बात रखने का तरीका है।
आम में आपने देखा होगा कई लोग छोटी सी बात पर गाली गलौज पर उतर आते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। तो अगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई फरीदाबाद की रिपोर्ट है और सरसा में कोई घटना घटी है, अगर सरसा की कोई घटना है अगर वो फरीदाबाद में हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि अगर फरीदाबाद वाले को सबसे पहले अगर सरसा का पता चलता है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो सरसा का यूट्यूबर है जो आसपास में है वो उसको इतला करे, उसको बताए कि आपकी टीम घटना हुई है। दूसरा, संगठन के बगैर कोई मजबूती नहीं होती। जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, एक आप अपना संगठन बनाओ, एक दूसरे से जान पहचान बनाओ, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी है या किसी प्रकार की कोई दबाव भी है तो ताकि हम सब मिलजुल कर एक साथ उसका समाधान निकाल सकें, अपनी बात को आगे रख सकें। तो मैं दोबारा पुनः कहना चाहूंगा कि संगठन के बगैर कोई मजबूती नहीं होती। जिनका संगठन मजबूत है वही लोग मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, जो खासकर जो मेरे युवा बच्चे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को सुने भी और अपना जो एक आपके अंदर दबा हुआ एक वो आदमी है जो कुछ करना चाहता है उसको बाहर पब्लिक में लाएं, सबको दिखाएं कि मेरे अंदर भी कुछ दम है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।